Hello, 6th standard students. Today we will complete the exercise of first chapter, that is Earth and Gratitude. Fill in the blanks में जाते हैं. पहला fill in the blanks है, what term is used for the imaginary east-west horizontal line on the earth? उसको बोलते हैं पैरेलल लाइन. ईस्ट और वेस्ट से जो इमेजनरी लाइन होती है जो ग्लोब पे ड्रॉ होता है उसको पैरेलल लाइन बोलते हैं. व्हाट इज द शेप ऑफ मेरिडियन? मेरिडियन शेप इज सर्कुलर. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड टुगेदर फॉर्म ऑन द ग्लोब? ग्रेटिक्यूल. लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से क्या बनता है? ग्रेटिक्यूल. हाउ मेनी पैरेलल लाइन आर देयर इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर? 90. मेमोराइज इट. विच सर्कल फ्रॉम द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर? नॉर्थ एंड साउथ पोलर सर्कल. कौन सा सर्कल बनता है? नॉर्थ एंड साउथ पोलर सर्कल. ओके. विच सर्कल appears at point on the globe? North pole and south pole. Is this clear? And last 7, fill in the blanks. 7th, how many places on the earth may be located on 45 north parallel? Many places. Okay. Next question, answer. How will you express the latitude and longitude of north pole? You are near the north pole, your latitude is nearly 90 degree north. If you are near the south pole, your latitude is almost 90 degree south. अगर आप नॉर्थ पोल के साथ पास में हो तो आपका लैटिट्यूड होगा 90 डिग्री के नॉर्थ में. अगर आप साउथ पोल के पास में हो तो आपका लैटिट्यूड 90 डिग्री साउथ में रहेगा. कन्वीनियंटली लैटिट्यूड इज एक्सप्रेस डिग्री नॉर्थ और साउथ. मतलब जो लैटिट्यूड दिखाते हैं डिग्री में दिखाते हैं, नॉर्थ या तो साउथ में. राइट, ये आंसर है. इफ़ यू आर द नियर द नॉर्थ पोल, योर लैटिट्यूड इज नियरली 90 डिग्री नॉर्थ. If you are near the south pole, your latitude is almost 90 degrees south. Conveniently, latitude is expressed as degree north of south. और latitude कैसे दिखाते हैं? डिग्री नॉर्थ और साउथ करके दिखाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच इज द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न? दोनों के बीच में 46.378 डिग्री का डिफरेंस है, ये याद रखना है. हाउ मच इज द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न? The angular distance between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn is 46.378. Third, using a globe, write down the name of countries through which the equator is passes. Equator मतलब मिडल लाइन. इक्वेटर ऑलरेडी पढ़ाया हुआ था. इक्वेटर से कौन कौन सी कंट्री पास होती है? कोलंबिया, ब्राज़ील, युगांडा, केन्या, ये सब इक्वेटर से पास होती है. नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ग्रेटिक्यूल? जो ग्रेटिक्यूल था उसका यूज़ क्या है? इसमें आंसर्स दिए. इट इज़ यूज टू मेजर लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ द मैप. मैप में लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड फाइंड आउट करने के लिए होता है. इट इज़ ऑल्सो यूज टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑन द मैप. और मैप में लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए होता है. इज दिस क्लियर? तो फिल इन द ब्लैंक्स को तुम प्रिपेयर ही कर सकते हो. क्वेश्चन आंसर एक बार वापस देख लो. हाउ विल यू एक्सप्रेस द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ नॉर्थ पोल? आंसर रहेगा, इफ़ यू आर नियर द नॉर्थ पोल, योर लैटिट्यूड इज नियरली 90 डिग्री नॉर्थ. अगर आप नॉर्थ पोल के पास में हो तो आपका लैटिट्यूड नियरली 90 डिग्री नॉर्थ होगा. इफ़ यू आर नियर साउथ पोल, अगर साउथ पोल के पास में हो, योर लैटिट्यूड इज ऑलमोस्ट 90 डिग्री साउथ. कन्वीनियंटली लैटिट्यूड इज एक्सप्रेस एज डिग्री नॉर्थ और साउथ. लैटिट्यूड हमेशा डिग्री में दिखाते हैं. सेकंड क्वेश्चन है, एंगुलर डिस्टेंस कितना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में? तो 46.378 डिग्री का डिफरेंस है. यूजिंग ए ग्लोब, राइट डाउन द नेम ऑफ कंट्रीज थ्रू विच इक्वेटर पासिस. इक्वेटर्स जो जगह से पास होता है उसका नाम कोलंबिया, ब्राज़ील, युगांडा, केन्या. नेम ऑफ यूजेस ऑफ ग्रेटिक्यूल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ ग्रेटिक्यूल इज यूज टू मेजर लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड. लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड यूज़ करने के लिए यूज़ होता है, मेज़र करने के लिए. हाँ, इट इज़ यूज टू मेजर लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑन द मैप. मैप में लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड फाइंड आउट करने के लिए होता है. इट इज़ ऑल्सो यूज टू फाइंड आउट लोकेशन ऑन मैप. मैप में लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है. इज दिस क्लियर? आई होप आपको क्वेश्चन आंसर समझ गया रहेगा. इफ़ एनी डाउट इज देयर प्लीज आस्क. टेक दिस स्क्रीनशॉट ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स ऑल्सो. दिस फिल इन द ब्लैंक्स ऑल्सो. If any doubt is there, please ask. Thank you. Parents, please see that your daughter and son is doing study, because if there is no practice, then it will be very difficult for them once the school will open normally. Then they will find difficult to memorize any simple answer also. Then it's parents' duty to be very careful about their daughter and son. Please cooperate them. Thank you. Have a great day.